मैदान में जेन अल्फा। ये बच्चे को डिटेन कर लिया गया है इस पुलिस के द्वारा। अगर लाठी चलेगा तो पहला लाठी हम खाएंगे। अगर भैया लोग का मांग यह है कि बीपीएससी का पेपर लीक क्यों हुआ, वापस से परीक्षा लिया जाए। बिहार इज़ नॉट फॉर द बिगनर्स। आपने वो मीम्स देखे होंगे। वो मीम्स जो है, ये जो हमारा जेन अल्फा है, जो भैया के सम्मान में मैदान में उतरा है, वो भैया लोग जो बीपीएससी के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं, यही जो जेन अल्फा है वही इंडिया को आगे लेके जाएगा और यही इस चीज़ को स्ट्रॉन्ग बनाता है कि बिहार इज़ नॉट फॉर द बिगनर्स। तो छोटा बच्चा समझ के हमको ना समझाना रही। हाँ, तो समझाने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब ये पुलिस को ही समझा दे रहे हैं कि भैया लोगों की मांग क्या है, डिमांड क्या है, उन्होंने बता दिया है। तो आज हम बात करने वाले हैं कि बीपीएससी में TRE-4 रिक्रूटमेंट को लेकर के जो स्टूडेंट्स ने प्रोटेस्ट किया है, उसके बाद वहां पर वाटर कैनन चले, लाठियां चली, तो क्या कुछ हुआ है और क्या डिमांड्स हैं उनकी, बीपीएससी की तरफ से क्या कहा गया है, सारी बात होगी इस एपिसोड में। तो इस स्टोरी में आगे आपको बताएंगे कि आखिर ये बीपीएससी के खिलाफ प्रोटेस्ट क्यों हो रहा है, ये TRE-4 ऐसे ऐसे जो बीच में टर्म्स आ जाते हैं वो क्या बला है। लेकिन आदित्य, ये जो जेन अल्फा है, ये भैया के सम्मान में जो मैदान में उतरा है, इस पे थोड़ा टाइम तो बिताना बनता है। देखिए कि आदित्य ने क्या क्या किया, क्या क्या कहा। जुम्मा 6 साल का है ये, और मीडिया रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग उम्र इतनी है, क्लास 1 में है। आप अपने आप से पूछिएगा कि जब हमारी मिलेनियल्स की जनरेशन या इसके पहले की जनरेशन्स 6 की उम्र की थी या जब पहली क्लास में थी, और उनको अगर इतने बड़े क्राउड के बीच में खड़ा कर दिया जाता तो उनका क्या हाल होता। ये सिर्फ उनके बीच में सेलिब्रिटी ट्रीटमेंट नहीं ले रहा है, पुलिस से सवाल कर रहा है कि भैया मतलब आपको यही करना था, आपको यही आदेश मिले हैं। सिखाया जाता है जब किसी बच्चे को ना किसी एक मुद्दे पर लेकर के, तो वो उतना ही रटा रटाया बोलता है, लेकिन ये बच्चा अपने आप से इम्प्रॉम्प्टू बोल रहा है, जैसे आप बोलते हैं बेहतरीन, जैसे एक ही आपको टॉपिक दे दे तो वैसे आप बोलने लगते हैं। तो देखिए ये बच्चा एक और यहाँ पर बात कह रहा है, ये वाली। पुलिस को पकड़े तो कि हमको जवाब चाहिए कि आदेश किसने दिया था। ये माथा फटी है, छात्र का आंदोलन हो रहा था, तो क्या ये 7वीं फेल मुख्यमंत्री से बच्चा भी नहीं संभलता, तो इस्तीफा दे देना, किसी का माथा पड़वा दीजिएगा। अब बताइए, पुलिस से कह रहा है कि ऑर्डर किसने दिया था। भाई पुलिस को ऑर्डर कौन देगा? होम मिनिस्ट्री। होम मिनिस्ट्री देगी। लॉ एंड ऑर्डर इज सब्जेक्ट। होम मिनिस्ट्री थोड़ा देगी, वहाँ पे बिहार में तो पुलिस उन्हीं की है। तो बिहार की होम मिनिस्ट्री देगी। अच्छा ओके, ठीक है। बिहार की होम मिनिस्ट्री देगी। लॉ एंड ऑर्डर जो है वो स्टेट का सब्जेक्ट होता है। तो मतलब इस तरीके की जो तस्वीरें आई हैं बिहार से, मेरे को लगता है कि अभी तक सोचिए बस इतनी सी बात की, जंतर मंतर पे जो प्रोटेस्ट हुआ, अभी तक एडमिनिस्ट्रेशन ये डिकोड करने की कोशिश कर रहा था कि जेन जी से कैसे डील करना है। तब तक मैदान में उतर गया जेन अल्फा। अब सोचिए 6 साल का एक बच्चा अगर आपके सामने ये सवाल लेके इतने बड़े प्रोटेस्ट में पहुंच जाए, अगर आपको लॉ एंड ऑर्डर संभालना हो तो आपकी क्या हालत होगी। वो छोड़िए, आप लॉ एंड ऑर्डर संभाल तो रहे थे, ये बख्तरबंद गाड़ियां देखिए, शानदार गाड़ियां, ये क्या करेगी, किस काम आएगी ये गाड़ी जो स्टेपनी लगी हुई है इसमें। ये क्या बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं बिहार के, इंडिया के रहने वाले, देश में हमारे जो बिहार के बच्चे हैं, ये उनके ऊपर ये गाड़ी क्या करने वाली है। मेरा भी सेम सवाल है एज ए बिहारी, एज ए मतलब मीडिया पर्सन, कि भैया प्रोटेस्टर्स थे या मतलब कोई आतंकी हमला होने वाला था, क्या कर रहा है वहाँ पे इस स्केल का वज्र वाहन। मतलब बेसिक में संभल जाता मामला, लाठी वाठी पे मान जा रहे बच्चे इन दिनों। लेकिन लाठी वाठी पे नहीं, वैसे लाठी वाठी भी नहीं चलानी चाहिए। देखिए अनंत सिंह क्या कह रहे हैं। उसको लाठी चार्ज हो रहा है, इस पर सवाल। हम कह रहे थे मांग दे चाहे नहीं दे, लेकिन जैसे मारते हैं वो नियम ठीक नहीं है। देखिए अनंत सिंह बिल्कुल सही बात कह रहे हैं, मारना पीटना तो नहीं चाहिए। जो आप लोग इनको बाहुबली के नाम से जानते हैं, मोकामा से हमारे विधायक साहब है बिहार के, ये इन्होंने भी सही बात करी है कि लाठी वाठी नहीं चलनी चाहिए बच्चों के ऊपर। अहिंसा के साथ शांतिपूर्वक प्रदर्शन करना चाहिए। पुलिस को समझना चाहिए कि ये देश के ही बच्चे हैं, अपनी मांग रख रहे हैं, लेकिन मांग पे भी आएंगे कि क्या मांग रख रहे हैं, उस पर भी बात करेंगे। लेकिन उसके पहले मतलब जो सुबान कह रहे थे कि अनंत सिंह जिन पे मतलब मर्डर वर्डर हो जाता है उधर, तो मर्डर वर्डर जैसे चार्ज है, वो भी पॉलिटिक्स में उनको इतना कॉमन सेंस है कि यार प्रोटेस्टर्स हैं, वोटर्स हैं, उन पर लाठी नहीं चलानी चाहिए।
बहुत करना है तो कॉकरोच बोल दो, बहुत ज्यादा करना है तो कुत्ता वुत्ता बोल दो। ये देखिए कि बीपीएससी के एक अधिकारी जब उनसे मतलब इस विषय पे बात हुई, इस प्रोटेस्ट को लेके, तो उन्होंने कहा क्या प्रोटेस्टर्स को लेके? सबसे बड़ी बात ये है कि अगर आपको लगता है कि आपके आरोपों में कुछ तथ्य है तो कोर्ट क्यों नहीं चले जाते? नहीं, ये आयोग का काम नहीं है। आरोप लगा सुनिए प्रीतम जी, एक कहावत सुने होंगे, इसको काट दीजिएगा, हाथी चले बाजार कुत्ता भौंके हजार। आयोग का ही काम नहीं है। तो बीपीएससी के एग्जाम कंट्रोलर हैं राजेश कुमार सिंह नाम है, इन्होंने कहा था कि ये वाला पार्ट काट दीजिएगा, लेकिन फिर भी इनसे दोस्ती नहीं निभाई। ये एक कैमरा थोड़ी था सर, एक कैमरा था। जंतर मंतर पे 1 लाख कैमरा था, आपके यहाँ कम से कम दर्जन भर कैमरा था। आपको लगा कि जो पत्रकार है वो दोस्ती निभाएगा, और आप जो कह रहे हैं कि कुत्ता बिल्ली वाला काट दीजिएगा, अब तो हो गया ना वायरल सर। हाँ, तो जो लोग नहीं समझ पा रहे, काटने का मतलब ये था यहाँ पर कि वो जो पोर्शन था, जो उन्होंने शब्द, उन्होंने जो मुहावरा बोला, वो मुहावरा वो वहां से हटा देने के लिए बोल रहे थे। एडिट में काटना कहते हैं, बहुत सारे लोग काट दिया। हाँ ठीक है, कोई बात वो नहीं काट के काट दिया। देखिए, तो स्टूडेंट्स जो है प्रोटेस्ट जो कर रहे थे, अब नई पार्टी लेकर के आ गए। ये आप देखेंगे उनके हाथों में ये प्लेकार्ड है, इसमें लिखा हुआ है केजेपी, कुत्ता जनता पार्टी। अब ये भी आ गई है, सीजेपी आई थी, कॉकरोच जनता पार्टी। तो ये जितने भी जानवर है बेचारे सोच रहे हैं कि हम कहाँ से आ गए बीच में। मीनवाइल इनका जो बयान था अधिकारी साहब का, उस पे जो प्रोटेस्टर्स के वन ऑफ द लीडर्स हैं, उनका क्या कहना है वो भी सुन लीजिए। कॉकरोच बोला गया तो प्रधान जी चले गए, ऐसा नहीं हो कि सचिव जी को भी जाना पड़े। बीपीएससी के चेयरमैन बिहार के बच्चों को कुत्ता बिल्ली कहते हैं। हमारी गलती है कि बिहार में रहकर बिहार के बच्चों को अच्छी शिक्षा देना कुत्ता बिल्ली कहेंगे। ऐसा नहीं है कि बिहार सरकार में या फिर हमारे केंद्र की सरकार में युवा नहीं है, युवा है। बिहार सरकार में अगर आप देखें तो मैथिली ठाकुर जी हैं, वो कुछ कह रही हैं। क्या कह रही हैं, सुनते हैं। बिहार जिस तरीके से छात्रों का प्रदर्शन हो रहा है, क्या कहिए? इस सब पे आदरणीय मुख्यमंत्री जी इस पे बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं, आगे क्या होगा वो देखने को मिलेगा। तो ये है मेरे बिहार से जिंजी विधायिका मैथिली ठाकुर। इन्होंने कहा कि इस पे मान्य नहीं है, मुख्यमंत्री जी बहुत काम कर रहे हैं और जो आगे होगा वो देखने को मिलेगा। देखने को क्या मिला, ये तो ये सब आपने विजुअल्स देखे, बिहार के प्रोटेस्ट में ये सब हुआ है, लाठियां चली, और लाठी तो आम हो गई हैं। अगर स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो लाठियां चलनी तो बनती हैं। आपने दिल्ली में देखा था, उसके बाद झारखंड में देखा, अब बिहार में देखा, हर जगह ये ज़रूरी हो गया है, मैंडेटरी हो गया है। उसके बाद फिर ऑपोजिशन के जो नेता होते हैं वो हॉस्पिटल विजिट करने जाते हैं, जैसा कि बिहार में तेजस्वी यादव पहुंचे, और तेजस्वी यादव ने वहाँ पर देखा और बड़ा अफसोस जाहिर किया। उन्होंने एक्स पर एक पोस्ट भी लिखा, उसमें लिखा कि बिहार में क्या हो रहा है, सरकार लाठियां चलवा रही है स्टूडेंट्स के ऊपर। बताइए, एक लड़की लेटी हुई है, एक बार सुन लेते हैं अगर तरुण यहाँ पर वो लड़की क्या कह रही है तेजस्वी यादव से। क्या हुआ, सर पे लगा है इसको भी? क्या चीज से लगा है? डंडे से लगा है। देखा 4 मेल पुलिस ने हिट किया। तो कितना टाका लगा है? 3 टाका लगा। 3 टाका। सर मुझे 3 घंटे के बाद टाका लगा हॉस्पिटल आने के बावजूद। कितना टाइम लगा? इन लोगों को ये भी नहीं पता था कि मेरे शरीर से खून निकल रहा है। ये लोग सलाइन लगा के छोड़ देते। अभी अनाउंस हुआ है कि आप आने वाले हैं, तब से 20 बार पुलिस आई है, ये डॉक्टर आई है। तो देखिए, एजुकेशन की बात होते होते हेल्थ मिनिस्ट्री को भी यहाँ पर घसीट लिया है। कैसे घसीट लिया है आपने सुना ही। यहाँ पर वो जो प्रोटेस्ट करने वाली स्टूडेंट थी वो तेजस्वी यादव से कह रही है कि जो पुलिस वाले थे, मेल पुलिस वालों ने उसको एक तो लाठी मारी, पहली बात यहाँ पर हो गई। तो ये ऐसा होना नहीं चाहिए था, महिला पुलिसकर्मी वहाँ पर होनी चाहिए थी, वो भी वैसे लाठी तो नहीं मारनी चाहिए थी वहाँ पर, वो तो गलत है ही। लेकिन हेल्थ मिनिस्टर के ऊपर जो सवाल उठे हैं, कौन है मिनिस्टर, हेल्थ मिनिस्टर? निशांत कुमार। हाँ, वो पिछले जो हमारे मुख्यमंत्री थे बिहार के, उनके साहबजादे हैं और ये हेल्थ मिनिस्टर का कार्यभार संभाल रहे हैं। तो उनके ऊपर सवाल ये उठाएगा कि जब अस्पताल में पहुंची वो लड़की तो वहाँ पर उसके जो खून निकल रहा था उसको टाके लगाने के लिए भी समय लग गया, और इन लोगों को समझ में नहीं आ रहा था। ये लड़की का एलिगेशन है कि यहाँ पर जो हॉस्पिटल में स्टाफ मौजूद था उनको समझ में नहीं आ रहा था कि ये हो क्या गया है। और मेरा एक छोटा सा सवाल है यहाँ पे, बड़ा छोटा सा ये कि तेजस्वी तो मिलने गए हैं, बट जब तेजस्वी भी सरकार में थे, ये महागठबंधन वाली, तब भी बच्चों पे ऐसे ही लाठियाँ चलती थी। अभी सम्राट चौधरी मतलब एनडीए की सरकार है, जेडीयू के साथ और भी पार्टियों के साथ, तो बच्चों पे लाठियाँ चल रही हैं। 80 साल हो गए इंडिपेंडेंस को, बड़ा ही कॉमन फीचर है लाठी का। क्या हम कोई और रास्ता डिवाइस करने की सोच सकते हैं जहाँ पे लाठियाँ ना चले और बातचीत से मसला हल हो जाए? अरे जहाँ AK-47 चलती हो,
वहां पर लाठियां की बात क्या है, ऐसी रिपोर्ट आई है। फीलिंग पर आउट देखिए, बिहार पुलिस। आपने देखा ये सीजेपी प्रोटेस्ट के दौरान AK-47 चल गई थी, उसके ऊपर भी अभी वो चल रही है कि इन्वेस्टिगेशन चल रही है कि भाई क्या हुआ था, चली थी नहीं चली थी, क्या हो गया था, मजबूरी ऐसी क्या हो गई कि AK-47 चला दिया यहाँ पर। खैर इस प्रोटेस्ट में तो अभी लाठियां ही बंधी हैं, लेकिन पुलिस ने काफ़ी अच्छे तरीके से मैनेज किया। पुलिस ने शुरू में आपने देखा है कि वो 6 साल के बच्चे से थोड़ा सा घबरा सी गई थी, तो उसको डिटेन करके ले कोई घबरा जाएगा। डिटेन करके ले गई थी वहाँ पर। तो पुलिस अधिकारी हैं शैलजा जी, देखिए किस तरह से वहाँ पर स्टूडेंट से प्रोटेस्टर्स से बात कर रही हैं। से एक मांग था आपका, 20 लोग डेलीगेशन जाएगा, मांग पूरा हुआ, आप पीछे हटेंगे। 20 लोगों का डेलीगेशन कृपया आप लोग पीछे हो जाइए। 20 लोगों का डेलीगेशन जा रहा है, अब वो जाएगा। आप लोग पीछे हटिएगा तो डेलीगेशन चला जाएगा। वो पूरा हो रहा है। लेकिन IPS शैलजा को लेके जो एक चीज आपको जाननी चाहिए वो ये भी जाननी चाहिए कि जब CJP का प्रोटेस्ट हो रहा था तब भी यही वहीं पे थी ग्राउंड पे, और तब इन्होंने कहा था कि जब तक हमारे खिलाफ वायलेंस नहीं होता हम किसी के खिलाफ वायलेंस नहीं करेंगे। इनको फ्रीडम ऑफ स्पीच है, इनको प्रोटेस्ट का अधिकार है। सुनिए क्या कहा था उन्होंने। बिहार में जो पूरा प्रोटेस्ट था उसके बारे में बात करते हैं कि अब डिमांड्स क्या है और BPSC क्या कह रही है। तो गर्दनी बाग इलाका है और वहाँ पर ये सब पूरा हुआ मामला। प्रोटेस्टर्स जो है काफ़ी समय से 18 तारीख से प्रोटेस्ट कर रहे थे और 25 तारीख को ये मार्च करना शुरू करते हैं जो जाते हैं CM बंगलों की तरफ। लेकिन रास्ते में वो कौन सा चौक है, डाक बंगला चौराहा। हाँ, तो वहाँ पर जो है, हाँ, डाक बंगला चौक जो कहते हैं, वहाँ पर थोड़ी पुलिस और जो प्रोटेस्टर थे आमने सामने हो गए। वहाँ पर कुछ ये लाठियाँ भांजी गई और कुछ वाटर कैनन चले, तो ये सब हुआ। और ये जो TRE है वो टीचर्स का रिक्रूटमेंट का एक वैकेंसी है, और उस वैकेंसी को लेके जो इनकी डिमांड्स है स्टूडेंट्स की, जो मेन डिमांड्स ये है कि प्री और मेंस भैया एक साथ करा दीजिए, 2 अलग अलग एग्जाम मत कराइए। चलिए ठीक है, एक बार को मतलब समझ में आता है कि मेंस में ही इस तरीके के क्वेश्चंस इंक्लूड कर लो, टाइमिंग वाइमिंग बढ़ा दें, तो ये रीजनेबल किसी को लग सकता है। लेकिन इनका कहना है नेगेटिव मार्किंग भी हटा दीजिए। इसका क्या सेंस है? आई वुड वांट कि कोई कमेंट में जो भी प्रोटेस्टर्स तक अगर ये वीडियो पहुंची है तो आप प्लीज बताइए कि नेगेटिव मार्किंग हटाने का ये जो आपकी एक डिमांड है उसका क्या सेंस है। सबसे बिजार डिमांड मेरे को एज ए बिहारी या एज ए मीडिया पर्सन दोनों ही लगी। ये कह रहे हैं 100% बिहारी डोमिसाइल। यार फिल्म सिटी है ये नोएडा का, जहाँ पे मेरे ऑफिस मतलब मेरे ऑर्गेनाइजेशन का ऑफिस है। यहाँ पे न जाने कितने, मेरी टीम में भी बिहारी हैं, ऑर्गेनाइजेशन में भी बिहारी हैं, तमाम मीडिया इंडस्ट्री में बिहारी भरे पड़े हैं। तुम सूरत भी जाओगे, तुम केरला भी जाओगे, तुम मतलब कश्मीर से कन्याकुमारी तक हर जगह जाके नौकरी करोगे, बट तुम्हारे यहाँ की जो सरकारी नौकरियां रहेंगी उसमें तुम 100% लोकल डोमिसाइल वाली जब बात करते हो तो एक बार को ये समझाए जाने की ज़रूरत है कि महाराष्ट्र में अगर कोई टैक्सी वालों को, टैक्सी चलाने वालों को कह रहा है कि अगर टैक्सी चलानी है तो मराठी सीखनी पड़ेगी, या बाकी स्टेट जब तुम लोगों को चहेटते हैं, तो ये मतलब उससे तुम्हारी जो डिमांड है 100% डोमिसाइल वाली कैसे अलग हुई? और जो डोमिसाइल वाली पे बात हो रही है, तो BPSC से जब पूछा गया था कि ये क्या आपने एक्सेप्ट करी, तो उन्होंने बताया कि भाई ये तो एक स्टेट गवर्नमेंट का मैटर है, BPSC का इसमें कोई लेना देना नहीं है। लेकिन उसने यहाँ पर ये भी जवाब दिया था कि 72% जो लोग हैं बिहार के ही हैं जो इस एग्जाम को देते हैं। और दूसरी चीज़ ये भी है कि कॉन्स्टिट्यूशन में जो फंडामेंटल राइट्स दे रखे हैं उसका ये आउटराइट वायलेशन है। महाराष्ट्र या बाकी जगहों पे जब आपके साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है तो आप इसी फंडामेंटल राइट की बात करते हैं। 100% आपको यूपी में भी जॉब चाहिए, आपको दिल्ली में भी जॉब चाहिए, आपको महाराष्ट्र में भी जॉब चाहिए, आपको पूरे हिंदुस्तान में जॉब चाहिए, लेकिन जैसे ही आपके अपने स्टेट की गवर्नमेंट वैकेंसी की बात आती है तो 100% डोमिसाइल, मेरे हिसाब से तो ये एब्सोल्यूट बिजार डिमांड है। तो ये जो पूरा मामला है, मुद्दा उठा कैसे है, उसके ऊपर यहाँ पर आपको बताते हैं डिटेल में क्या कुछ हुआ है। सबसे पहले तो आपको बता दें कि जो एग्जाम पैटर्न को लेकर के बात हुई है, वहाँ पर BPSC TRE 4 के एग्जाम पैटर्न का नया स्वरूप लेकर आया गया था 18 अगस्त को। उसके बाद से ही पूरा प्रोटेस्ट शुरू हो गया। कमीशन ने कहा था कि ये जो एग्जामिनेशन है वो 2 स्टेज में होगा और साथ में इसमें नेगेटिव मार्किंग जो है वो कंटिन्यू रहेगी और ये जो ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जामिनेशन होता है। साथ ही साथ अब स्टूडेंट यहाँ पर कह रहे थे कि जो TRE 4 है उसमें एक ही एग्जाम किया जाए और नेगेटिव मार्किंग नहीं किया जाए। इसके अलावा साथ में ये भी उन्होंने कंसर्न रेज किया स्टूडेंट्स ने कि 2 स्टेज में अगर ये प्रोसेस में एग्ज़ाम होता है तो इसको अगर आप इसी तरह से कराते रहेंगे तो एक नॉर्मल बन जाएगा और आगे भी आने वाले जो एग्ज़ाम्स होंगे
वो इसी तरह से कंडक्ट होते रहेंगे। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि 18 अगस्त को बीएफएसएन ने अनाउंस किया था ये नई चीज़ें टीआरई 4 के लिए, जिसमें कि 32,388 टीचर की पोस्ट निकली थी, जो कि प्राइमरी, मिडिल और सीनियर सेकेंडरी स्कूल्स के लिए एप्लीकेबल थी। अब ये जो एप्लीकेशंस हैं वो 1 सितंबर से 30 सितंबर के बीच में एक्सेप्ट किए जाएंगी और एग्जामिनेशन जो है वो लगभग दिसंबर या फिर जनवरी में कंडक्ट करने की बात कही गई है। लेकिन जो प्रोटेस्ट है वो अभी से शुरू हो चुका है और अभी आपने देखा कि क्या कुछ प्रोटेस्ट में हुआ है। ये मौसम बदलता जा रहा है। बताइए, गर्मी में प्रोटेस्ट शुरू हुए थे, बरसात आ गई, अब जो है प्रोटेस्ट, क्या सर्दी आ जाएगी तब भी प्रोटेस्ट चलते रहेंगे? विंटर इज कमिंग। बताइए, सर्दियां आने वाली हैं। अब खैर सर्दियों में क्या है, लाठी चलेगी तो लगेगी नहीं। हाँ, मोटा-मोटा स्वेटर पहनेंगे तो विंटर इज कमिंग और पूरी उम्मीद है कि स्मॉग के साथ प्रोटेस्ट भी कंटिन्यू करेगा। अगर कंटिन्यू करेगा तो हम ऐसे ही होलिस्टिक एपिसोड्स लेके आपके सामने आते रहेंगे। अभी के लिए इस एपिसोड में इतना ही। मेरा नाम है तरुण, मेरा नाम है सोबान और आप देख रहे थे द न्यूज़ लॉन्डे।